जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पितृदोष शांत क्यों नहीं होते, कुंडली में पितृदोष कटते क्यों नहीं हैं, ये समाप्त क्यों नहीं होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम नासिक गए, गया गए, हरिद्वार ले गए अपने पूर्वजों को, पितरों को, वहाँ पे पूजा पाठ कराई, प्रभास पाटन ले गए, वहाँ पे पूजा पाठ कराई, लेकिन कुंडली से पितृदोष समाप्त नहीं हुआ, या आने वाले किसी भी बच्चे के कुंडली में पितृदोष आ जाता है। अगर किसी एक घर के किसी किसी ने ये हमने अगर पूजा कराई है पितृदोष शांत कराने की, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी में ये पितृदोष आ जाता है, तो हम इसको कैसे समाप्त करें, ये कैसे खत्म होगा। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिसको करने से पितृदोष 100% आपकी कुंडली से समाप्त हो जाएगा। इसको आप करिए। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है कि पितृदोष समाप्त क्यों नहीं होता। उसका मुख्य कारण ये होता है कि हम लोग पैसों से तो खर्चा कर देते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव से खर्चा नहीं करते। श्रद्धा भाव हमारी उतनी नहीं रह पाती, या खर्चा करते हैं तो थोड़ा सा अटकताते हैं या कम करते हैं। जब हम इतनी दूर लेके जाते हैं तो हमें फिर खर्चे में कमी नहीं करनी चाहिए, हमें खर्चा करना चाहिए, या फिर हम वहाँ जाए ना। तो आज हम आपको एक ऐसा आसान उपाय बताएंगे कि कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर पे रह के ही आप अपने पितरों को प्रसन्न करिए, उन देवों को आप खुश रखिए, उनको आप मना लीजिए। आप इस आसान से उपाय को करिए, और इसको करने के बाद आप देखिए कि ये पितृदेव आपसे मान गए हैं। आपके आने वाले बच्चों में के जीवन में भी खुशहाली रहेगी, आपके जीवन में भी खुशहाली रहेगी। पितृदेव बाबा आपसे प्रसन्न हो गए हैं, इनको आप प्रसन्न करिए। धन भी बढ़ेगा, वंश भी बढ़ेगा, क्योंकि पितृदोष होने के कारण वंश नहीं बढ़ता, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती, संतान प्राप्ति नहीं होती, होती है तो बड़ी मुश्किल से होती है, और उसमें भी बार बार पुत्र का जन्म होता है। बार बार घर में पुत्रियां ही जन्म लेती रहती हैं, पुत्र जन्म नहीं लेते, जिससे कि वंश वृद्धि होती है। तो वंश वृद्धि भी होगी। चलते चलते जो व्यापार रुक जाता है, हमारा जो कारोबार ठप पड़ जाता है, अचानक से कारोबार बंद हो जाता है, या घर में कोई असामयिक मृत्यु हो जाती है, वो सब नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा पितृदोष के कारण ही होता है। तो आप इस आसान से उपाय को करिए। देखिए, बहुत सरल और आसान उपाय है, इसको घर पे ही करिए आप। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, 100-100 ग्राम, हम जो भी सामग्री बता रहे हैं आप इसको 100-100 ग्राम मंगा लीजिए, और इसको आप यूज करिए। 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम सूखा मेवा, 100 ग्राम गाय का शुद्ध घी मंगा लीजिए। घी बढ़िया होना चाहिए, घर पे निकाल लीजिए, नहीं तो फिर बाजार से कहीं आपको ये उपलब्ध हो तो वहाँ से आप शुद्ध घी मंगाइए गाय का। 100 ग्राम घी मंगा लीजिए, और सूखा मेवा में आप नारियल जरूर रखिए, नारियल के छोटे छोटे टुकड़े उसको जरूर रखिएगा, उसको रखिए और इन सबको मिला लीजिए, खीर बना लीजिए, इन सबको आप पका लीजिए, इनकी खीर बना लीजिए इनकी। इसके लिए फिर गाय के उपले, यानी कि गाय के गोबर के कंडे, इनको आप लीजिए, इनको आप ले लीजिए बाजार से, जहाँ भी आपको ये मिल जाए, थोड़ा आप ढूंढिए, इनको मिल जाएंगे आपको ये। इसके अलावा श्रीपर्णी, देवपर्णी और सप्तपर्णी की लकड़ियाँ, अगर ये सब ना मिले तब अंत में आम की लकड़ी चलेगी। इन सबको आप इकट्ठा कर लीजिए और आप इसमें हवन कीजिए। सबसे पहले अग्निदेव, अग्नि नारायण को नमस्कार करिए। इसके बाद भगवान नारायण के नाम की 108 आहुति लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इस प्रकार से आप 108 श्री हरि नारायण की आहुति लगाइए, उसमें आप अग्निकुंड में आप ये आहुतियाँ दीजिए। इसके बाद आप अपने पितरों को, अगर आपको उनके नाम याद हैं तो उनके नाम ले लीजिए। नानी पक्ष के, यानी कि अपने मातृ पक्ष के जो पितर हैं, नाना नानी, और अपने पितृपक्ष जो दादा दादी या परदादा दादी, अगर आपको नाम याद है तो बहुत सी अच्छी बात है, और नाम याद नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु महेश पितृ, और जो गंगा यमुना सरस्वती यानी कि ननिहाल पक्ष से, इनके नाम की आप आहुति लगा दीजिए। इनके नाम की आप आहुति दीजिए, यथासंभव आहुति दीजिए, जितनी आप दे सकते हैं उतनी आप अग्निकुंड में आप उनकी आहुतियों चढ़ाइए। और इसके बाद पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा के नाम से आप आहुति दीजिए। फिर देखिए, आप ऐसा करिए। इसके बाद इन आहुति देने के बाद आप 8 दिन में कम से कम एक बार ये हवन जरूर कीजिए। पितृपक्ष में तो आप प्रतिदिन करेंगे, और वैसे आप 8 दिन करें, 12 महीने, यानी कि महीने में आप एक बार या 2 बार इसको जरूर कीजिए, 12 महीने कीजिए। फिर देखिए कि आपके पितृ शांत होने लगे हैं, पितृ पूर्ण रूप से प्रसन्न होने लगे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं आना है, घर में ही ये उपाय आप करिए, और कोई भी एक दिन आप चुन लीजिए। अमावस्या के दिन करें तो बहुत ही अच्छी बात है, और पितृपक्ष में तो प्रतिदिन करिए। देखिए, श्रद्धा भाव सबसे बड़ा होता है, श्रद्धा भाव से इसको करिए। दान जरूर कीजिए। हवन करने, आपने हवन किया उसके बाद आप एक ब्राह्मण भोजन जरूर ला दीजिए।
नहीं करा पा रहे हैं तो मंदिर में दान कर दीजिए। पैसे दान ना करें, और दान करें तो आप दान पेटी में ही दान करें, किसी के हाथ में पैसे ना दें। देखिए पैसे कभी किसी के हाथ में दान मत करिए, चाहे घर पे कोई आया हो या कोई मंदिर में हम किसी को देने जा रहे हैं, किसी के हाथ में पैसे मत दीजिए, बल्कि मंदिर की पेटी, दान पेटी में ही दान कीजिए। इतना दान कर दीजिए कि एक ब्राह्मण भोजन कर ले। कन्या भोजन करा लीजिए, 21 कन्याएं और 7 बालक, इनका भोजन कराइए। इतना ना हो पाए तो 11 कन्याएं और 7 बालक, इनका भोजन कराइए, इनको आप भोज कराइए और दान कीजिए उनके नाम की, यानी कि अपने पितरों के नाम की कोई वस्तु, जैसे पादुकाएं यानी कि चप्पल, जूते, कोई वस्त्र, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो दान कर दीजिए। पैसे दान मत कीजिए, सामान दान कीजिए, भोजन दान कीजिए, उनके नाम से कहीं गौशाला में दान कीजिए, कोई कुआं या नल वगैरह लगवा दीजिए, या कहीं भी आप जहाँ जा रहे हैं, कहीं भी आपको जहाँ भी संभव हो वहाँ पे आप दान कर दीजिए उनके नाम का। फिर देखिए आपके जीवन में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, पितृ प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत सरल उपाय है, आसान उपाय है, घर पे ही इसको करिए, कहीं नहीं जाना है, घर पे ही इस उपाय को करना है और इस उपाय को पूरी श्रद्धा भाव के साथ करिए। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, पितृपक्ष के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों के नाम की आप आहुति लगाइए। आप देखिए आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आप करिए, इसको लगातार करिए। जय श्री कृष्णा।